बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए। जी नाज़रीन, माह रमज़ान आने वाला है। यकीनन बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो माह रमज़ान के आने की खुशी करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको एक साल के लिए खुशियाँ अता फ़रमा देते हैं। और जो माह रमज़ान के जाने का गम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एक साल के गमों को दूर फरमा देते हैं। तो जिसके आने की खुशी और जाने का गम कोई इंसान करता है, इस पर उसको इतना अजर, इतना सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होता है। तो अगर वो इस माह मुक़द्दस के अंदर इबादत करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा रेसी करे, कुरान पाक की तिलावत करे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाएंगे। इस माह मुक़द्दस की बड़ी बरकतें हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान की हर रात में 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी उम्मत की तरफ नज़र रहमत फरमाता है कि क्या कोई है मांगने वाला, मैं उसका सवाल पूरा करूं। क्या कोई तौबा करने वाला है, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं। क्या कोई तलबगार मग़फ़िरत है, मैं उसकी बख्शिश कर दूं। कोई है जो ऐसे गनी को कर्ज़ दे जो कर्ज़ का मोहताज नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पुकार पुकार कर बंदे को बुलाती है कि है कोई मांगने वाला, मैं उसको अता कर दूं। है कोई बख्शिश का तलबगार, मैं उसको बख्श दूं। है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं। तो बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है। इस माह मुक़द्दस को आपने गफलत में नहीं गुजारना, कसरत के साथ इबादत करनी है। तो ये जो मैंने आज आपको वजीफ़ा बताना है, ये पूरे रमज़ान के अंदर आप इसको कर सकते हैं। इस वजीफ़े की बरकत से अगर आपके घर में जादू हुआ है तो वो जादू दूर हो जाएगा। अगर आपकी कोई मुश्किलात है, परेशानी है, तो वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा। ये बहुत ही आज़मूदा और ख़ास अमल है। इस अमल की बरकत से आपके रिज़्क़ में फ़रावानी हो जाएगी, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। और सबसे अहम और सबसे जो दिलचस्प बात है कि इस अमल की वजह से अगर आपके घर में कोई जादू है, अगर आपके घर में कोई बीमारी है, वो जादू दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा। बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल की बहुत सारी बरकतें हैं। इसको आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना करें। रोज़ाना करने की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप पे बहुत बड़ा इनाम व इकराम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप पे बहुत अपना ख़ास फ़ज़ल करम होगा। ये छोटा सा अमल है, इसको ज़रूर आपने करना है कि माह मुक़द्दस बड़ी बरकतों वाला महीना है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुक़द्दस में नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। तो ये अमल जब आप करेंगे तो यकीनन आपको इतने दर्जे मिलेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस अमल की वजह से कि आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वो अमल कौन सा है कि आपने सूरह कौसर का पूरे महीने के अंदर आपने कोशिश करनी है कि इसका अमल करना है। सूरह कौसर 30वें पारे की एक छोटी सी सूरत है। इस अमल की वजह से सबसे अहम जो बात है, अगर आपके घर में कोई जादू है वो जादू दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उस इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा इस अमल की बरकत से वो बीमारी चली जाएगी। तो ये अमल किस तरह आपने करना है मैं वो आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, कोशिश करें कि अफ्तार के वक्त इस अमल को करें। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आपने 21 मरतबा सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा पूरे माह मुक़द्दस के अंदर दुआएं कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने घर वालों के लिए कीजिए, अपने मरहूमीन के लिए कीजिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए कीजिए कि इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा इस अमल की बरकत से आपकी जो परेशानी, जो नेक इरादे, जो नेक तमन्नाएँ आपकी दुआ के अंदर
होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाएंगे। तो ये ख़ास अमल है, ये पूरा महीना आप करें, कोशिश करें कि जुमेरात और जुमे के दिन इस अमल को आप ज़रूर करें, ढेर सारी बरकतें आएंगी। आज नफ्सा नफसी का आलम है, आज हर बंदा मोमिन परेशान हो चुका है, परेशानियाँ हमारे नज़दीक आ चुकी हैं। तो ऐसे अमल करने चाहिए कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे ख़ास फज़ल करम नाज़िल हो। और इस अमल को आपने ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर आपने बताना है। और ये अगर अच्छा अमल लगा है तो इसको अपने तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।